राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव। आज है सोमवार का दिन और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा होगा और मैंने साथ में चढ़ा दी है चाय और साथ ही तैयारी कर रही हूँ मैं राघव के टिफ़िन के लिए, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। तो बस जल्दी से जग के अपने ये काम की, यानी किचन को मैंने झाड़ू लगाई। बाकी साफ़ करके तो मैं रात में ही छोड़ती हूँ, बस झाड़ू लगाती हूँ सुबह किचन में और उसके बाद में थोड़े से छींटे लगा के ना पानी के, और उसके बाद मैं अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है और साथ ही चाय बन रही है और मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए आज सैंडविच, क्योंकि राघव मुझे रात में ही बोल के सोया था कि मम्मा कल मुझे सैंडविच लेके जाना है। क्योंकि कल मैंने आपके साथ में संडे वाले दिन जो रेसिपी शेयर करी थी ना पेटीज की, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो उसके लिए स्टफिंग तैयार की थी, तो वो बच गई थी। वो इतनी उसको अच्छी लगी थी कि उसने रोटी भी उसी से खाई थी और उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो बच गई थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मैं सैंडविच बना दूंगी। तो बस यहाँ पे ना वही स्टफिंग रखी है और 4 सैंडविच बन गए थे उसके लिए, इतना मुझे सफिशिएंट था। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है और उसमें जो स्टफिंग थी ना वो मैंने फैला दी है। और आज सोमवार का दिन है तो आज वैसे भी जल्दी जल्दी से काम करने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ, खाना पीना, डेली के जो रूटीन के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब तो रोज़ के होते ही होते हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से हाथ चलाने पड़ते हैं और जल्दी जल्दी काम भी करने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने ना स्टफिंग लगा दी है ब्रेड पे, और जो एक एक ब्रेड है ना उस पर मैं लगा दूँगी सॉस। बाकी और जो आपके पास हो वो लगा सकते हैं। तो मुझे याद आया कि पनीर भी रखा हुआ है, तो मैंने कहा लगे हाथ पनीर भी इसमें लगा देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सा ना एक सैंडविच बन गया था। तो यहाँ पे मैंने अभी तो मुझे धीरे धीरे करके याद आ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ना एक माइंड में मैं जब उठती हूँ ना तो माइंड में सुबह ही एकदम से ना इतने सारे काम रहते हैं कि मुझे अभी ये भी करना है, इतने टाइम तक मुझे ये करना है क्योंकि पूजा करनी है। तो इस चक्कर में सारे मतलब एक अधेड़ बुन सी दिमाग में लगी रहती है सुबह सुबह। तो वही है, जो भी याद आता जा रहा है वही करती जा रही हूँ। अभी मुझे सॉस का याद आया, फिर मुझे याद आया कि पनीर रखा है तो पनीर लगा दूँ। तो ऐसे ही हो रहा है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? जब एक साथ ना सारे चारों तरफ से आपको लगता है काम फैले हुए हैं तो फिर ये चीज़ होती है दिमाग में। मेरे साथ तो हमेशा होता है, इसीलिए ना मैं अब हमेशा कहती हूँ कि काम को ना प्रेशर लेके नहीं करना चाहिए कभी भी। आप जितने हल्के मन से काम करोगे, जितने ही ना टेंशन ना लेते हुए काम करोगे तो वो काम जल्दी हो जाते हैं, और टेंशन लेके काम करते हैं तो वो काम बिगड़ते और हैं। ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ पता है, जब मुझे इतनी सारी टेंशन हो जाती है ना, तो सच्ची बताऊँ मैं मतलब थोड़ी देर के लिए फिर शांति से बैठती हूँ, अपने मन को शांत करती हूँ और फिर ना भगवान से मतलब थोड़ा सा ठाकुर जी का भजन वगैरह सुन लेती हूँ और अपनी राधे रानी से थोड़ी सी फरियाद कर लेती हूँ कि राधे मेरी मदद कराओ। सच्ची बता रही हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि आओ मेरी हेल्प कराओ। क्योंकि मैं जब एकदम से पूरी तरफ से घिर जाती हूँ कि मुझे भी ये भी करना है वो भी करना है, तो मैं राधे को याद करती हूँ अपनी को, और फिर मेरे काम जो है वो आसान से हो जाते हैं। क्योंकि जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है ना, तो हम भगवान से ही रास्ता खोजते हैं, उसी से बस अपनी आस लगाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात भी है, आप सारी दुनिया से कुछ मत कहो, उसी के सामने अपना दुखड़ा रो, उसी के सामने जो भी परेशानी है कहो ना, क्योंकि वो हंसी नहीं हंसेगा। दुनिया आपकी अभी तो सुन लेगी, लेकिन बाद में वही दुनिया ना, चाहे कितनी भी आपके चाहने वाले होंगे, वो हंसी ज़रूर करेंगे आपकी आगे चल के, अरे अभी तो ऐसे कहती थी, वो ऐसे करती थी। क्योंकि दुनिया को हम कभी ना खुश कर सकते हैं, ना ही दुनिया हमें खुश कर सकती है। तो बस मेरा तो वही फंडा रहता है कि जब मैं ज़्यादा मतलब प्रेशर आ जाता है दिमाग पे, मैं बहुत ज़्यादा चारों तरफ से घिर जाती हूँ, जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो मैं बस अपने भगवान को याद करती हूँ मन में, अपनी राधे रानी को, अपने भोलेनाथ, जो भी मेरे हैं इष्ट, उन सबको मैं याद कर लेती हूँ। मुझे सच में बहुत संतुष्टि मिल जाती है। तो चलिए बातें ही बातें में ना ब्रेड जो है वो सैंडविच बन गया, और इधर चाय भी अच्छे से खोल रही है। क्योंकि चाय जब तक खोलती नहीं है खूब देर तक, तब तक मुझे चाय का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसी से इसको कट कर लिया, बड़ा अच्छे से कट हो रहा था। कटर वटर तो मेरे पास नहीं है। तो लीजिए सैंडविच जो है राघव के लिए 4 तैयार हो गए थे, उसी स्टफिंग से तैयार हो गए। अब इसके बाद बस मैं इसका टिफ़िन लगाऊंगी। और टिफ़िन का क्या हुआ था, ये जो टिफ़िन है ना जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, ये है तो वैसे अच्छा क्योंकि स्टील का है, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आ पाती, छोटा है ये। तो 2 तो सैंडविच आ गए थे, 2 नहीं आ रहे थे, दूसरे वाले पार्ट में भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने जो है ये वाला टिफ़िन, जो दूसरा टिफ़िन लिया और उसमें मैंने दोबारा से इसको सेट किया। और सॉस फिर मैंने इसके भी, ये भी टिफ़िन अच्छा है, इसमें भी जैसे कोई चीज़ रख दो तो फैलती नहीं है। तो
इस तरीके से दूसरा टिफ़िन में मैंने इसके लिए किया, क्योंकि वो टिफ़िन मुझे थोड़ा मतलब सही है, थोड़ी चीज़ों के लिए तो अच्छा है, रोटी वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं आ पाती है, सैंडविच वगैरह ऐसी चीज़ होगी ना वो नहीं आ पाती हैं। तो बस यहाँ पे उसका टिफ़िन लगा दिया है और अभी जो है मैं इसको हटा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि रात को ढकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ना पानी आता है तो नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है पानी से, तो उसको मैं हटा रही हूँ अभी सुबह। अभी डेली ही बारिश ना दिन में लगी हुई रहती है, मतलब दिन में कम से कम 10-20 बार बारिश आती है, बंद होती है आती है। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा भी जग गए थे, तो मैंने कहा मैं चलो उनकी चाय दे के आ जाती हूँ। राघव अपनी तैयार हो रहा है, नहा धो रहा है, और उसके बाद में फिर मैं भी पी लूँगी। इन्होंने मुझे बोल दिया था कि जल्दी चाय दे देना, क्योंकि आज मंडे था तो वही रहता है कि सबको जल्दी क्या रहता है ना पूजा पाठ के लिए, तो उस चक्कर में बस मैंने यहाँ पे छानी है चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, क्योंकि मेरी तो सही सच बताऊँ ना सुबह बिना चाय के होती ही नहीं है। मुझे कितना भी सोचूँ, मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा ना कुछ करूँ क्योंकि मेरा वेट जो है बढ़ता जा रहा है, सच बताऊँ मुझे खुद में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वेट मेरा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कितना भी सोच लूँ कि ये करूँगी वो करूँगी लेकिन नहीं हो पाता है। बट कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, ये तो कहूँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ नीचे चाय देके, अभी अपनी चाय नहीं ली है मैंने नीचे देके अभी मैं क्या राघव का थोड़ा सा तैयारी कर दूँ। और यहाँ पे जो कपड़े कुछ सूख गए थे, जैसे कि आपको बताया बारिश बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जो कपड़े इधर उधर डालने पड़ते हैं, कभी कुर्सियों पे, कहीं बेड के ऊपर, कहीं कमरे में। तो जो जो सूखते जा रहे थे, जो मैंने बरामदे में डाल दिए थे कुर्सियों पे, उनकी मैंने तय बना के रख दी है। और यहाँ पे मैं राघव का जो है वो नाश्ता ले आई हूँ। राघव एक ब्रेड खाएगा और थोड़ा सा दूध चाय मिक्स करके उसको मैंने दे दी है, और अपनी चाय ले आई हूँ। इधर पतिदेव भी जग गए थे तो उनको भी मैंने चाय दे दी है, और राघव जो है अपनी तैयारी कर रहा है। ये बस सुकून के पल। अभी देखिए मैं क्या करूँगी ना, मैं जब बैठती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे सर पे पल्लू रहता ही रहता है हमेशा, तो कभी जब मुझे याद आ जाता है तब मैं हटा लेती हूँ। तो एकदम से मुझे याद आया मैं यहाँ कौन है, मैं हटा क्यों नहीं लेती, तो मैंने एकदम से पल्लू हटा लिया, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है, भले ही बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इतनी वो रखती है, आदत इतनी पड़ चुकी है कि मैं घर में अकेले भी बैठी हूँगी तो भी मेरे सर पे पल्लू रहता ही रहता है। फिर मुझे याद आएगा कि इसको हटा लेती हूँ ना, कौन है यहाँ पे, तो वो है। तो चलिए अभी ना राघव जो है वो स्कूल जा चुके हैं और मैंने चाय पी ली है, और अब मैं लग चुकी हूँ अपने घर के काम में। तो मैंने यहाँ बाथरूम धोना, यहाँ पे क्या था, कल मैंने आपको दिखाया था कि वो गमला फैल गया था राघव से, तो मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी साइड में, जो कि करी थी लेकिन साइड में दिख रही थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं धो ही देती हूँ लगे हाथों। तो यहाँ पे बस ये हटा के गमले और इस एरिया को मैं आज धुल दे रही हूँ, क्योंकि बारिश में जब पानी जाता है तो छत से कहीं से थोड़ी बहुत कीचड़ आ ही जाती है, गमले रखते हैं तो गमले से भी मिट्टी निकलती है ना, तो इस वजह से मैंने कहा इस एरिया को आज मैं धो ही देती हूँ। और फिर उसके बाद में पोछा मोछा मैं अंदर लगा दूँगी। झाड़ू लग चुका है यहाँ पर पूरा, मतलब डिटेल में मैंने नहीं दिखाया, झाड़ू लग चुका है, और झाड़ू लगने के बाद इसे वाले एरिया को मैं धो रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं अब एक मतलब कमेंट मुझे याद आ गया है, मुझे किसी ने कमेंट किया था, ये कमेंट मुझे ज़्यादातर आते रहते हैं कि क्या आपकी सासू माँ आपकी हेल्प नहीं कराती हैं, आपकी मम्मी आपकी हेल्प नहीं कराती हैं। तो जी कराती हैं, जैसे कि अब मैं ऊपर काम कर रही हूँ, तब मम्मी अगर जग गई हैं तो मम्मी झाड़ू वाड़ू नीचे लगा लेती हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ऊपर से करके जाऊँगी तो पोछा वगैरह और धोना धाना ये मैं नीचे करके आऊँगी। तो जैसे जितना हो जाता है उनसे, जैसे कि सॉरी झाड़ू लगा लेती हैं, और जैसे पूजा के बर्तन वगैरह भरने हैं तो वो कर लेती हैं किचन में, वहाँ पे पूजा घर में। क्योंकि पूजा घर में किचन इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पहले हमारा किचन ही था, तो वहाँ बर्तन पानी वानी भर लेती हैं, ये काम मम्मी कर लेती हैं। जब तक मैं ऊपर करती हूँ तो फिर मैं ऊपर से जो है नीचे चली जाती हूँ, पोछा लगाना है, धोना है, ये काम करके मैं ऐसे, तो हेल्प देखो इतनी हेल्प काफ़ी रहती है। जैसे कि ठाकुर जी को स्नान कराना है तो वो मम्मी कर लेती हैं। और कभी कभी ये नहीं कि हम एक ही, कभी कभी मतलब मैं कभी मम्मी, ये होता है जिसका जो भी पहले हो नहा लेता है ना, स्नान कर लेता है, तो ठाकुर जी की पूजा भी वही कर लेता है। बाकी अपने पाठ वाठ वो बात की चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में मैं यहाँ जो है पोछा लगा रही हूँ घर में सारे में। तो मेरा पोछा मैंने मंगा लिया था, वो पोछा जो था ना वो टूट ही गया था, वो सही हुआ ही नहीं, तो मैंने वाइपर मंगाया, क्योंकि बैठ के पोछा मुश्किल लग पाता है क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इस चक्कर में मैंने ना वाइपर जो है मंगाया था। और यहाँ पर बस इसी तरीके से मैं पोछा अपना लगा लेती हूँ।
तो जी यहाँ पे तो सारे काम मेरे हो गए और इसके बाद मैं फिर गई थी नीचे काम करने के लिए, मतलब पोछा और धोने, मतलब आंगन वांगन धोना था, पोछा लगाना था, तो वो काम करके फिर मैं आके नहाई हूँ। और नहाने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा की थाली की तैयारी। तो चावल मैं बीन रही थी क्योंकि पूजा में जो है वो साबुत चावल चढ़ाए जाते ना, इनको अक्षत बोलते हैं। टूटे हुए चावल पूजा में नहीं, किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए, चाहे वो शंकर जी की हो चाहे किसी की भी। तो बस ये केले वगैरह लेके आए थे, फल तो मैं वही रख रही हूँ, तोड़ रही हूँ, मतलब पूजा की कुल मिला के थाली लगा रही हूँ। और राग कृष्णा जो है वो नहा के थोड़ा सा कुछ सामान लेने गया था, कुछ ज़रूरी सामान था, तो वो, हाँ सॉरी, फूल लेने गया था, मुझे याद आ गया, फूल लेने गया था, फूल नहीं थे आज। और देखिए कल मैंने आपको दिखाए थे हमारे उसमें गमले में कितने फूल खिले थे, तो वो पूजा में चढ़ गए, लेकिन आज ज़रूरत थी तो आज नहीं खिले। तो कृष्णा जो है बाहर से फूल लेने गया था, तो यहाँ पे लेके आया था। ये देखिए ये जो क्या है, बेलपत्री लेके आया था। ये देखिए 5 वाली बेलपत्री, 5 पत्तों वाली। तो चलिए उसके बाद में मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करने के लिए। तो आज जो है मतलब मैं पहले नहा रही थी, मम्मी बाद में नहाई थी, तो मैं आके पहले अपने ठाकुर जी को स्नान कराया, मतलब पूरी पूजा की, लड्डू गोपाल जी को, जो भी मेरे घर में हैं ठाकुर जी, उन सबको मैंने स्नान कराया। और मुझे किसी ने पूछा था कि दीदी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हैं, तो देखिए मैंने इसका वीडियो प्रॉपर डाला हुआ है कि मैं किस तरीके से करती हूँ। खासकर देखिए मैंने अभी सेवा उनकी वैसे नहीं ली हुई है जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती है, लेकिन जैसे मैं करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, पुरानी वीडियो पड़ी हुई है मेरी। तो यहाँ पे बस जो है ठाकुर जी को सबको स्नान करा के, और मैं शिवलिंग को स्नान कराया, हम दोनों माँ बेटे ने। और उसके बाद में बस हम चढ़ा रहे हैं अपनी जो भी पूजा करते हैं सोमवार की, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूजा की है। आज डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि मैं हर सोमवार आपको दिखाती आ रही डिटेल में पूजा किस तरीके से करती हूँ। तो बस चलिए यहाँ उसके बाद हमने आरती वारती की। आरती के बाद पूरे घर में जल के छींटे दिए जाते हैं, सबको भगवान को आरती दी जाती है और फिर खुद आरती लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है पूजा हो चुकी है आज। ठीक है, इतना ही मैंने शेयर किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया। और उसके बाद हम ही चलते हैं ऊपर, बहुत सारे काम हैं तो वो करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ना डाला है साबूदाना। आज मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी फलाहार में, तो उसको मैंने गला दिया। तो पानी में आपको दिखा रही हूँ मैंने कितना पानी रखा है, बिल्कुल लेवल में पानी रखते हैं, धो के 2-4 बार अच्छे से, और फिर लेवल में पानी किया। और यहाँ पे कृष्णा जो है जब तक कर रहा है, उसको बोला मम्मी मेरे को मतलब बनाना शेक दे दो। ये चाय वगैरह थोड़ी सी कम पीता है, तो बनाना शेक मैंने इसको दे दिया, बाकी हम सब के लिए मैंने चाय बनाई थी। तो यहाँ पे इसने केले वेले काट लिए और मैंने कहा इतना ही काफ़ी है, चलो जब तक मैं साबूदाना गलाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स पूजा पाठ सब हो गया है और मेरी जो बाकी पूजा सब कुछ हो गई है। और यहाँ तब तक कृष्णा ने ना केले वेले काट लिए थे बनाना शेक बनाने के लिए। और इधर मैंने डाला है साबूदाना, आपको दिखाया ही था, मतलब साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी दोपहर में। तो पहले बस इनको बनाना शेक दे के कृष्णा को, और मम्मी भी पूजा कर रही हैं तो ये भी ले लेंगे और कृष्णा भी ले लेगा। और यहाँ पे जो खिचड़ी बनाऊंगी बाद में, जब पहले खाना बना लूँ, यानी सबका नहीं, मतलब पापा और इनका खाना जो है वो बनाना है, मुझे नहीं खा सकते। तो इसको बनाना शेक बना के देती हूँ, उससे तैयारी इतनी तो कर ही दिया, काफ़ी है। फिर मैं पूरा बना लूँगा। हाँ बना लेगा तो दूध वगैरह कर दूँ, फिर रुक जा। तो जी बस खाना पीना बनाया। आज मैंने खाने में बनाए थे दही, मतलब मट्ठे वाले आलू, दही के आलू होते हैं ना, वो बनाए थे, और रोटी बनाई थी। और अभी उसके बाद में मैं पूरा जो है किचन दोबारा से क्लीन कर रही हूँ, गैस वगैरह को, और गैस के जो है ना इनको धो दूँगी, मतलब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अन्न का दाना ना रहे, यही चक्कर रहता है। तो पहले मैं इसलिए फ्री कर देती हूँ उन लोगों को, क्योंकि देखिए हमारे चक्कर में इन्हें भी कहीं जाना होता है, पापा भी लेट होते, तो पहले मैंने खाना बना के फिर दोबारा से सारी किचन क्लीन की। चाय मैंने पहले ही बना ली थी, मतलब चाय पिला दी थी इन सबको, और कृष्णा ने ले लिया था बनाना शेक, तो इसलिए मुझे जल्दी भी नहीं थी। तो बस अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ फलाहार की। तो मैंने जो है मतलब उठा के रख ली है काली मिर्ची और सेंधा वाला नमक, और आलू रखे थे ना, आलू उनको मैं छील रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी, और कृष्णा के लिए बनाऊँगी आलू का हलवा। तो कृष्णा आया था, मम्मा तैयार हो गया, मैंने बस होने वाला है। तो यहाँ देखिए साबूदाने कितने अच्छे से फूल गए, पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। मैं इसको दबा के देख रही हूँ, अच्छे से ये गल गया है। तो यही इसकी वो होती है, इसको कम से कम 1.5-2 घंटे पहले गला देंगे ना, तो बहुत अच्छे से गल जाएगा ये, और एकदम खिचड़ी खिली खिली बनेगी। तो बस यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में घी किया है, और घी करने के जैसे गर्म हो गया था, और उसको मैंने भून रही हूँ यहाँ पे मूँगफली के दाने। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वही शेयर करूँगी। बहुत से लोग टमाटर का यूज़ करते हैं, हम लोग व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं, और खाने भी नहीं चाहिए। तो जी बस मूंगफली जो है भुन गई, और उसके बाद में जो आलू मैंने आज बॉयल ही यूज़ किया है,
आप वैसे भी कर सकते हैं, कच्चे आलू ना इनको फ्राई कर लीजिए जैसे कि हम पोहे के लिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू लिए थे और उनको बारीक बारीक थोड़ा सा कट कर लिया था, और यहाँ पे आलू भी थोड़ी देर के लिए मैं इस तरीके से घी में फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे एक हरी मिर्ची कट करके वो डाल ली थी। तो यहाँ पे इस तरीके से आलूओं को थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे मूंगफली के साथ में। और अब थोड़ी सी यहाँ मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची, हरी मिर्च डाली, काली मिर्ची डाली। अब उसके बाद में ये जो साबूदाना था ना, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए अब इस साबूदाने को जब तक पकाना तब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। वो जब पकता है ना अलग पता चल जाती है, ट्रांसपेरेंट होने लगता है, फूलने लग जाता है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये खिचड़ी वैसे मैं ज़्यादातर छोटे वाले साबूदाने आते हैं ना उनकी बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा लेकिन वो गलने में बहुत टाइम लेते हैं। तो आज मैंने इनकी बनाई, ये भी बिल्कुल नहीं चिपकती है और एक एक दाना खिला हुआ बनता है। तो नमक भी ऐड कर दिया है मैंने, बस यही चीज़ ऐड करती हूँ। बस लास्ट में ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने के बाद इसका ना बहुत देखने में और बढ़ जाती है। ये मुझे और मम्मी को दोनों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब साबूदानी खिचड़ी मिल जाए ना हम लोगों को, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, इतना पसंद है। अभी यहाँ साथ में बना रही हूँ आलू का हलवा। थोड़ा सा ही बनाऊँगी बस, कृष्णा के लायक और मम्मी के लायक, क्योंकि राघव को पसंद नहीं है, मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मुझे खिचड़ी मिल जाए बस वही बहुत है। तो यहाँ पे मैंने ना घी किया, इसलिए मैंने छोटा सा फ्राई पैन ले लिया है और उसमें डाले हैं मैंने 3 लगभग आलू थे बॉयल, उनको मैंने मैश कर लिया था अच्छे से बारीक। और घी डाल करके इसको भूनेंगे हम आलूओं को घी के साथ। थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने और डाल लिया है, क्योंकि इसमें घी कम रहता है तो ये अच्छा नहीं लगता है। आलू को अच्छे से भून लेना है, जैसे कि थोड़ा सा इसका कलर ना हल्का सा लाल ना हो जाए, इतना आपको भूनना है आलू को इस तरीके से। तो गैस के फ्लेम को धीमा धीमा करके, टाइम लगता है सलवे में, तो मैंने शॉर्ट में आपको दिखाया है, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब पूरा वीडियो दिखाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने भून करके ना आलू को देख सकते हैं अच्छे से भुन गया। उसके बाद में यहाँ पे ऐड की है चीनी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत से लोग आलू के हलवे में दूध डालते हैं, जो कि मुझे नहीं समझ में आता, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसी तरीके से अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे आलू के हलवे में आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया है और मैंने लगा दी है यहाँ पे भोग की थाली। तो चलिए भोग लगेगा, उसके बाद में ये थाली मम्मी को चली जाएगी। उसके बाद में फलार किया, मैंने भी किया, मम्मी वगैरह कृष्णा सब ने किया। और मैं यहाँ पे धो रही हूँ कपड़े बहुत सारे हो गए थे। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से ही धुले थे कपड़े, क्योंकि मशीन में बहुत ज़्यादा होते हैं तो ही मैं लगाती हूँ, बाकी कम रहते हैं, डेली के रहते हैं तो मशीन में नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस हाथ से ही कपड़े धुल रही हूँ। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग मैंने बहुत शूट किया था, पूरा शाम तक का रूटीन था, लेकिन वीडियो इतना बड़ा हो रहा था तो मुझे मजबूरन कट करना पड़ा। तो क्योंकि आगे मैंने खाना बनाया था, शाम का थाली बनाई थी, तो उसमें मैंने वैसी सब्जी बनाई थी जो आपके घर में सब्जी कभी नहीं होती, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वो इतनी टेस्टी कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो वो जो है वीडियो आपको कल मिलेगा दूसरे पार्ट में देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।